कागा और कोयल। मुझे ये तो बताइए। बोले जी ऐसी कोई बात नहीं। बोले ना कुछ तो है, सत्य तो बताओ। हाथ जोड़ करके व्यास जी कहने लगे, देव ऋषि, मैंने मेरे जीवन के बीच में अनेक धर्म ग्रंथों की रचना की, अनेक प्रकार के शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, ग्रंथ बनाए, मीमांसा बनाई, लेकिन अभी तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। और जब तक मुझे शांति नहीं मिली, अरे चाहे मनुष्य के पास कितना भी धन हो, लंबा पूरा परिवार हो, लेकिन मन के अंदर अगर शांति नहीं है ना, तो वो अन्न धन परिवार किसी काम का नहीं। जब शांति नहीं है, मन को शांति नहीं है, क्या मतलब? एक दिन एक सज्जन हमसे कह रहे थे, और महाराज मजे में हो। क्या कहा था? और महाराज मजे में हो। हमने उत्तर दिया, भैया आनंद में है। वो एकदम से उसके चेहरे की त्योरी बदल गई। उसने कहा कि मजे में हो, और हमने कहा कि बिल्कुल आनंद में है। बोले महाराज इसका क्या मतलब हुआ? हमने क्या बात है भाई, तुमने कहा था, उसका जवाब दिया। तो बोले महाराज मैंने तो मजे का नाम लिया था। मजे में और आनंद में कुछ भेद है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा भेद है। क्या भेद है? मजे तो पैसे से खरीदा जा सकता है, मजा तो पैसे से मिल जाता है बाजार में। कोई भी सुविधा की आवश्यकता हो, बाजार जाओ, खरीद करके ले आओ। मजे गर्मी आ रही है, मटका रखने की जरूरत नहीं, फ्रिज ले आओ, ठंडा पानी पियो, बर्फ जमा करके पियो। बोले जी मजे आ गए, है ना? डबल बेड खरीद करके ले आओ, सोफा ले आओ, डबल बेड पे विश्राम करो, सोफे पर बैठो, डल्लब का गद्दा बिछाओ। इसी से मिला। बोले जी मजे आए। मजा मिलेगा धन खर्च करने से, पैसे से मजा मिलेगा, और आनंद मिलेगा मेरे भाई बहन प्रभु की कृपा से। जब भक्त के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी ना, तब मनुष्य का हृदय अपने आप आनंदित हो जाएगा। उसको संसार भी आनंद में नजर आए। उसकी जब कृपा है तो समझ लो आनंद ही आनंद। इस तरह से नारद जी महाराज को व्यास जी ने कहा, देव ऋषि अनेक प्रकार के पुराण बनाए, ब्रह्म पुराण बनाया, विष्णु पुराण बनाया, शिव पुराण बनाया, ब्रह्म वैवर्त पुराण बनाया, अग्नि पुराण बनाया, वायव्य पुराण बनाया, कूर्म पुराण बनाया, भविष्य पुराण बनाया, पद्म पुराण बनाया। अनेक प्रकार के पुराण बनाए, उप पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, ग्रंथ बनाए, लेकिन अभी तक मन को शांति नहीं। कहा, बोले सुनो, आपने जितने भी पुराणों की रचना की है ना, ये सारे पुराणों से या तो ज्ञान बढ़ेगा या वैराग्य। एक भी पुराण इनके बीच में ऐसा नहीं है कि जिससे हृदय में भक्ति का समावेश हो, भक्ति उत्पन्न हो। बोले जी फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले उसके लिए तुम्हें एक पुराण की रचना और करनी है। कौन सी?
पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी महाराज ने चतुर्थ श्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को सुनाया, और वही चतुर्थ श्लोकी भागवत जी के द्वारा अन्वय संधि वाक्य निकाल करके व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों के द्वारा ही 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। मेरे भाई बहन, 18,000 श्लोकों के बीच में और भागवत जी को वर्णन किया। अब व्यास जी हाथ जोड़ करके देव ऋषि को कहने लगे, देव ऋषि एक निवेदन करो। बोलो महाराज। बोले जी आपको इतना ज्ञान कैसे हो? ये इस जन्म का ज्ञान तो हो नहीं सकता। इतना गहन अनुभव ज्ञान इस जन्म के बीच में तो हो नहीं सकता। ये तो कोई ना कोई पूर्व जन्म का संयोग है, और पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध होता है। पूर्व जन्म के बीच में मनुष्य, ये जीवात्मा ने जैसा कर्म किया ना, ठाकुर जी उसे उसी रूप में यहां प्रदान कर देते हैं। नारद जी महाराज से व्यास जी ने कहा कि आप मुझे अपने पूर्व जन्म का चरित्र श्रवण कराओ। तो नारद जी पूर्व जन्म का चरित्र श्रवण कराने लगे। बोले सुनो, पूर्व जन्म के बीच में मैं ब्राह्मणों की दासियों का पुत्र था। मेरी माता ब्राह्मणों के घर में दासी पने का काम करती थी। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माता जी मुझे ब्राह्मणों के घर में ले जाती और नौकरानी का काम करती थी मेरी माँ। तब जाकर के हमारे पेट का लालन पालन होता था। एक बार एक ब्राह्मण देवता के घर में 4 संत आ गए जी, 4 महात्मा आ गए। कौन से महात्मा? जिन्हें कहते हैं दंडी स्वामी। जो दंडी स्वामी संत होते हैं ना, जो गेरुआ रंग की वस्त्र धारण करें, जिनके हाथ में दंड रहते हैं और दंड के बीच में ध्वजा पताका इत्यादि लगे हुए रहते हैं, वो संत होते हैं दंडी स्वामी। तो दंडी स्वामी संप्रदाय के संतों का एक नियम होता है। क्या नियम? जिस स्थान पर, जिस जगह पर संतों के लिए चौमासा प्रारंभ हो जाए, वहीं वो संत जन 4 महीने एक ही स्थान पर निवास करते हैं। उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाते। चार महात्मा जी आ गए। ब्राह्मण देवता को जब पता लगा कि मेरे यहाँ 4 संत आए, तो ये तो मेरा बड़ा ही पुण्य है। आज मेरा पुण्य उदय हो गया जो मेरे यहाँ 4 संतों का आगमन हुआ है। कहते हैं ना, संत समागम हरि कथा अजी जग में दुर्लभ दे, और सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। 4 महात्मा जी हैं, इनकी सेवा में किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे, कोई त्रुटि ना रहे। और जब संत ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं ना मेरे भाई, तो ध्यान कर लेना, वो सब कुछ दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। भाग्य में नहीं होगा ना, वो भी मिलेगा अगर संत और ब्राह्मण प्रसन्न होकर के देते हैं तो।
एक प्रत्यक्ष बात बताऊं, आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो भागवत जी करते करते काफी समय हो गया, सन 95 की बात है। मेरी मातृ द्वितीय दूसरे नंबर की भागवत जी थी। एक भक्त के यहां भागवत जी हो रही, 5 भैया थे। एक छोटा भाई, उनका सर्दी का समय था। जिस कमरे में पंडित जी, आगन का महीना था, पंडित जी विश्राम करते, छोटा भाई उनका आकर के पैर दबाता, चरण सेवा करता। उम्र हमारी बिल्कुल कम थी। अब पैर दबाने में हमको लज्जा आती थी, हम बैठे हो जाते, मना कर देते, ना भैया पैर मत दबा। बोले महाराज ये तो हमारा कर्म है। अरे ठीक है, अभी हम कोई बूढ़े बड़े आदमी थोड़े ही हैं, पैर दबाने की आवश्यकता नहीं। बोले महाराज सेवा तो अभी नहीं, रहने दो। और उस कार्यक्रम में आप छावे वाले पंडित जी श्रीमान मुरारी लाल जी भी मौजूद थे उस भागवती के बीच में। उसकी बात है, मना करते, लेकिन वो यजमान का भाई रोज जबरदस्ती करके पैर दबाता। हमने एक रोज सुभाव बस उससे पूछ लिया, भैया शादी हो गई तुम्हारी? हाँ है। कहा ससुराले? बोले महाराज आसपास ही कहीं बता दिए। ठीक है महाराज। हमने कहा भैया बाल बच्चे? बोले गुरुजी और कुछ बात करो, इस बात को याद मत दिलाओ, इसे याद मत दिलाओ। जब उसने ऐसे कहा तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। क्यों भैया ऐसी क्या बात है? बोले महाराज 11 साल हो गए शादी को, लेकिन संतान नहीं। बड़े भैया कह रहे थे कि शादी ये भागवती हो जाए घर में, उसके बाद में इसे छोड़ देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। हमने कहा बाप प्यारे भाई, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? ये कोई मवेशी थोड़ी है जो इसे छोड़ देंगे दूसरी ले आएंगे। ऐसा होता है क्या? असंभव। तो बोले महाराज अब क्या करें? अब क्या करें? हमने कहा जैसा हम बताएं वैसा करें। 11 वर्ष हो गए ना? बोले हाँ महाराज। ठीक है, जब 11 वर्ष तूने इंतजार किया तो 1 वर्ष हमारे कहने से इंतजार होता है। बोले महाराज क्या करना होगा? हमने कहा बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज 2 दिन हो गए भागवत जी को, ठीक है, 2 दिन भागवत जी को हो गए, 5 दिन शेष रह गए। रात दिन तेरे घर वालों का, परिवार वाले का एक पत्नी का काम करने की जरूरत नहीं। जितनी भी तू कर सकता है, तेरे शरीर के अंदर जितना बल हो, जितना पौरुष हो, जितनी सेवा हो, जितनी भक्ति हो, उतनी ये 7 ब्राह्मण तेरे दरवाजे पर आए हुए रात और दिन इनकी सेवा कर। अगर ये ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो समझ लेना साक्षात ये सप्तऋषि हैं और इन्होंने आशीर्वाद तुझे दे दिया। केवल 5 दिन की तो बात है। तो बोले महाराज कैसे सेवा करूं? हमने कहा रोजाना सेवा कर, इनके वस्त्र धो। धनी के यहाँ बोरिंग लगी हुई, आगे इनका महीना था, लेकिन फिर भी कुएं से रस्सी बाल्टी से पानी निकाल करके स्नान कराता। सारे पंडितों के कपड़े कोई धोता, झूठी पत्थर कोई उठाता। रात दिन ब्राह्मणों की सेवा में रखेगा 5 दिन। हम जब आए तो आशीर्वाद देकर के आए।
सब घरवाले इनके सामने कहकर के आए 12 महीने के अंदर अंदर ठाकुर जी तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे और 12 महीने के अंदर अंदर इसके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म होगा और उसका नाम रख देना भागीरथ। ठाकुर जी की ऐसी कृपा। कहते हैं ना बंधुओं, ब्राह्मण की रक्षा तो ठाकुर जी करते हैं, ब्राह्मण की लाज तो उन्हीं के हाथ है, उन्हीं के बल पर, उन्हीं के विश्वास पर ब्राह्मण किसी भी यजमान को कुछ भी कहकर के आशीर्वाद दे देता है। अब सफल करना ठाकुर जी के हाथ में है। ब्राह्मण का पद होता है एक वकील के जैसा और ठाकुर जी का पद है जज के जैसा। यजमान की तरफदारी करने में ब्राह्मण कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन फल तो वही देगा। अंत में परिणाम ये हुआ कि 12 महीने भी नहीं हुए, भगवान की ऐसी माया, ऐसी कृपा, 10वें महीने के बीच में उसके घर में सुंदर बालक का जन्म हो गया। उसका बड़ा भाई यहीं आ गया। बोले महाराज नाम पूछने की जरूरत तो है ही नहीं, नाम तो आपने पहले ही रख दिया, हम तो उसको भागीरथ नाम से ही कहेंगे। उसी दिन हमने एक बात और कह दी कि एक तो ये हो गया, इसका नाम तो भागीरथ, लेकिन अभी 3 साल के अंदर अंदर 2 बालकों का जन्म और होगा। ठाकुर जी की कृपा, आज उसके घर में 3 बालक हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, यहाँ पास में गंगा जी की कोठी। तो जब आशीर्वाद लगता है आत्मा का, मन का, ठाकुर जी स्वतः कृपा करते हैं, अपने आप कृपा करते हैं। मेरे भाई बहन, भगवान की माया, नारद जी महाराज को ब्राह्मण देवता ने संतों की सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। बोले महाराज संतों की सेवा करें, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगते और जग करके आश्रम की सफाई करें, संतों को साथ में लेकर के नदी के बीच में स्नान करने जाते और संतों के जो उच्चिष्ट उतरे हुए वस्त्र उनका स्वयं देव ऋषि नारद जी प्रक्षालन करते, जल की झाड़ी भर करके लाते, वन के बीच में से फल पुष्प इत्यादि, तुलसी दल इत्यादि तोड़ करके लाते पूजा करने के लिए, और उनको भात बनाते प्रसादी के लिए, चावल भात बनाते, केले के तेल की पत्तल बना करके और संतों को प्रसादी ग्रहण कराते। संत जन प्रसादी ग्रहण करते। अब मेरे भाई बहन, संतों की पत्तल में जो झूठन शीश रहती ना, उसे नारद जी महाराज एकत्रित करके एक पत्तल में लेकर के उसे ही संतों का दिया हुआ प्रसाद समझ करके उसे ही ग्रहण कर ले। अब कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बन जाएगा। धीरे धीरे नारद जी का हृदय पवित्र हो गया। रात और दिन संतों की सेवा करने के लिए लगे, चरणों की सेवा करने लगे। अब संतों को रात और दिन क्या काम? सत्संग रूपी चर्चा करते। आप लोग सत्संग में जाकर के बैठोगे, बोलने की जरूरत नहीं है, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनने से ही आपको अनुभव हो जाएगा।
और सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े पंडित तो सुनने वाले ही होते हैं। कहते हैं ना, बहुत